जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो सत्र है वो समाप्ति की ओर है और नेक्स्ट आपका जो सत्र है वो 1 अप्रैल से, यानी अभी लमसम जो नेक्स्ट मंथ है उसके 1 अप्रैल से जो लास्ट मंथ आ रहा है आपका अप्रैल, वो 1 डेट से ही आपका नया सत्र शुरू हो जाएगा। अब इसके रिलेटिव मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूँगा। जो भी संस्थाएं होती हैं, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई कमी रह जाती है और इसका पता स्कूल मैनेजमेंट या स्टाफ को तब चलता है जब बच्चों की टोटल उनका चेकिंग की जाती है और पेरेंट्स से फीडबैक ली जाती है, या क्षेत्र के जितने भी पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनके द्वारा जो दिए गए सजेशन होते हैं, मशवरे होते हैं, तो उन सबको जब नोट किया जाता है तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं जिनको एवरी बार सुधारने की कोशिश की जाती है। अब इसके रिलेटिव हमने एक मीटिंग डिसाइड की है और वो मीटिंग नहीं है, वो सजेशन के लिए पेरेंट्स को और टीचर्स को और मैनेजमेंट के कुछ खास मेंबर्स को उसमें बुलाया जाएगा और उसी दिन आपका जो रिज़ल्ट है, जो रिपोर्ट कार्ड है, वो डिवाइड कर दिया जाएगा। इस बार आपका जो रिज़ल्ट बना है वो ज़बरदस्त है, जिसको देखकर आपकी जो भूख है मैं समझता हूँ आधी ख़त्म हो जाएगी। उसमें एक रिज़ल्ट के साथ साथ आपको एक बहुत ज़बरदस्त फोल्डर मिलने वाला है और उस फोल्डर पर पर्सनल आपका फ़ोटो लगा होगा। साथ ही साथ उसमें आपके जितने भी साथी आपके क्लासमेट हैं उन सब का फ़ोटो होगा। जिसको वो रिज़ल्ट दिया जाएगा उसका बड़ा फ़ोटो बीच में लगा होगा, बाकी के जो फ़ोटोज़ होंगे वो अपने लेवल साइज़ में होंगे, लेकिन जिसको वो रिज़ल्ट दिया जाएगा उसका बड़ा फ़ोटो उसमें होगा, ताकि वो हमेशा तक के लिए उसके लिए एक सनद रहे और वो उसको सेफ रखे और उसके जो वो मेमोरी में रहे और वो हमेशा तक उसको याद करता रहे और उसकी जो याद है स्कूल की वो ताज़ा होती रहे। तो ये जो आपका रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ये आपको जो मैं समझता हूँ या तो 31 मार्च को या 1 अप्रैल को, जो भी डेट होगी वो डिसाइड करके आपको आपके टीचर्स बता देंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स से हर हाल में ये कहें कि जिस दिन हमारा रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा उस दिन आपसे कुछ बातें भी मैनेजमेंट के द्वारा की जाएंगी और कुछ आपसे सजेशन लिए जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, और स्टाफ और मैनेजमेंट के मेंबर्स मिलकर उस पर कुछ डिस्कस करेंगे ताकि अपनी इस संस्था को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। जैसे कि आप जानते हैं आपके टीचर्स हैं, आपका मैनेजमेंट कमेटी है, हम वक्त आपके लिए तैयार रहती है। दूसरी बात, फीस के रिलेटिव कहीं ना कहीं हमारी जो परेशानियां चलती रहती हैं, और परेशानी वो इसलिए होती हैं कि स्कूल अभिभावक की परेशानियों को देखते हुए कॉल करते हैं और कॉल के बाद में जो फीडबैक आता है वो डेट के रूप में आता है, नेक्स्ट डेट मिल जाती है, फिर उस डेट पर फिर स्टाफ के मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो कॉल करते हैं। तो इसी डेट की वजह से उनको कई कॉलें चली जाती है पेरेंट्स को, जिससे कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है किसी अपने अदर किसी वर्क में लगा होता है, कहीं वो बाइक पे होता है, कहीं वो अपने किसी पर्सनल काम पे होता है, कहीं वो अपने ससुराल गए हुए होते हैं। जब इनको फीस के लिए कॉल जाती है तो ऑटोमेटिकली माइंड में जो है ना गलत असर पड़ता है। तो इस कॉलिंग के सिस्टम को इस बार हम जड़ से ख़त्म करेंगे। अब हमारी जो फीस का जो पर मंथ का शेड्यूल था उसको इस बार मैनेजमेंट ने बिल्कुल ख़त्म किया है। अब इससे जो फीस जमा होगी वो क्वार्टरली होगी, यानी पहले ही हमारी 3 महीने की फीस जमा हो जाएगी, बच्चे को उसका पता भी नहीं चलेगा, सीधा संवाद उसके पेरेंट्स से रहेगा और 3 महीने में मैं समझता हूँ 1 या 2 बार ही पेरेंट्स को कॉल जाएगी। और जब एक बार फीस जमा हो जाती है तो पेरेंट्स जो है 3 महीने के लिए फ्री हो जाता है, यानी जब क्वार्टरली फीस आएगी तो साल में सिर्फ 4 बार फीस देनी होगी। तो इस लिहाज से जो कॉलिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली किसी हद तक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे पेरेंट्स में जो परेशानियां होती हैं, कॉल्स बार बार स्कूल से आते हैं, तो ये समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरी बात, आपका जैसे ये सत्र फिनिश हो रहा है तो आपको 1 अप्रैल से नए सत्र में आप कदम रखना है, तो उसके लिए आपको सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने पेरेंट्स को कहें कि सिलेबस का इंतज़ाम करें
और अभी एक हफ्ते के बाद में तुरंत सिलेबस खरीद लें, यानी 1 अप्रैल से पहले पहले आप सब बच्चों के पास सिलेबस आ जाना चाहिए। जो आपका न्यू कोर्स है वो 1 अप्रैल से पहले पहले आप ले लें, ताकि 1 अप्रैल से प्रॉपर वे में आपकी नई एजुकेशन का सिलसिला शुरू हो सके। इस बार जो आपका एजुकेशन के अंदर जो सुधार किया गया वो भी बहुत डबल लेवल पर है, और वो इसलिए भी है कि हमने जो है अलग अलग चार्ट बनाए हैं, और उसमें जो एक पैनल बनाया है, जो वीकली आपका टेस्ट होगा, आपकी चेकिंग होगी कि किस बच्चे का कितना वर्क हुआ है। फिक्स्ड डेट पर जितना कोर्स होने वाला था क्या उतना कोर्स हुआ भी है नहीं है, और क्या टीचर्स ने सही से काम बच्चों को दिया है, उनकी नोटबुक सही से चेक की है नहीं की है। तो इस पैनल के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो अर्शी मैम को दी गई है। फिर इसी तरीके से कोऑर्डिनेटर का जो जिम्मेदारी है वो भी अर्शी मैम को दी गई है। तो कोऑर्डिनेटर का वर्क ये होता है कि सारे मैनेजमेंट जो स्कूल से रिलेटिव होते हैं उनको हैंडल करना होता है, उनको सजेस्ट करना होता है, कोई प्रॉब्लम होती है उसका समाधान करना होता है। और इसी के साथ साथ जो भी अपने उस पर सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई भी न्यूज़ देनी होती है, या उसकी एडिटिंग करनी होती है, या उसको सही से संदेश क्या देना है ग्रुप में, जैसे ग्रुप में अपने बहुत सारे मैसेज जाते हैं, उन मैसेज की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, और उसमें सिर्फ खास मैसेज आपके ग्रुप में जाएंगे। और फीस के रिलेटिव या एडिटिंग के रिलेटिव जो भी बातें होंगी उनके लिए जो सेलेक्ट किए गए हैं वो अरशद सर हैं। अरशद सर की जिम्मेदारी रहेगी कि वो मीडिया लेवल पर पूरे स्कूल को कंट्रोल करेंगे, और इसमें जो मदद लेंगे वो साइमा मैम से लेंगे, एडिटिंग करेंगे और साइमा मैम को जिम्मेदारी देंगे। साइमा मैम नए नंबर कॉन्टेक्ट पर या ग्रुप पर जो भी वीडियो या जो कोई भी लिंक शेयर करना होगा तो अरशद सर से वो मशवरा करके उस पर लिंक करेंगे। इसी तरीके से जो रिसेप्शन है या फीस के मैटर है, फीस में जो प्ले क्लास है उसमें सीमा मैम और ट्रांसपोर्ट को देखेंगी नेक्स्ट ईयर में, और बाकी जो क्लासेस है उसमें कशिश मैम देखेंगी, और यही दोनों रिसेप्शन को संभालेंगे। यानी हाफ ब्रेक तक एक और हाफ ब्रेक के बाद में दूसरे, इन दोनों टीचर्स को हाफ डे करके रिसेप्शन को सुधारना है। इसी तरीके से और भी कई टीचर्स को जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो वो जिम्मेदारियां अपनी अपनी सही से निभाएंगे और स्कूल को बहुत अच्छे से चलाना है। जो जो कमियां इस साल हमें नजर आई हैं उनको हम जड़ से खत्म करेंगे। इसी लेवल पर फिर कुछ स्टाफ है जिसको हमें चेंज करना है, उसमें कई स्टाफ मेंबर से बात चल रही है और वो होल्ड पर हैं। जैसे ही नया सत्र शुरू होगा तो आपको दिखेगा कि हमने कई टीचर्स ऐसे बहुत ही गजब के जो हमारी सोच से भी परे हैं वो यहाँ आपको दिखेंगे, जिनके स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी, इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और डिसिप्लिन बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरीके से हमने जो बॉडी कंट्रोलर बनाया है और जो चार्ट तैयार किए हैं और उसमें जो रूल्स हैं वो आपके 2-3 जगह यहाँ पर अभी 1-2 दिन में लग जाएंगे। वो रूल्स हमें सबको फॉलो करने होंगे, और जैसे कि हमारा घर होता है या इंडस्ट्रीज एरिया होते हैं, हर जगह पर डिसिप्लिन की बहुत अहमियत होती है। तो इसी लिहाज से ये तो हमारी एजुकेशन संस्था है, यहाँ पर तो डिसिप्लिन बदरजा ओला होना चाहिए, सबसे बेस्ट होना चाहिए। तो डिसिप्लिन के लिए भी 1 पीरियड या 2 पीरियड अर्शी मैम के फ्री होंगे, और वो बच्चों की सारी टोटल एक्टिविटी को देखेंगे। स्पोकन जबरदस्त होगी, और साथ ही साथ जो भी कमियां हैं वो सब हमने एक एक करके नोट कर ली हैं और उन पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसी के क्रम में